बच्चों बच्चों यहाँ आओ, पिंकी बाबू यहाँ आओ। तुम दोनों को एक बहुत ही खुशी की बात बतानी है, बहुत ही अच्छी बात है। आओ मेरे प्यारे बच्चों, जल्दी आओ, तुम्हारी माँ तुम्हें बुला रही है। पिंकी बाबू जल्दी आओ। क्या हुआ मम्मी? देखो बेटा पिंकी बाबू, मैं जो है तुम्हारे मामा के यहाँ जा रही हूँ। वहाँ आज श्राद्ध की पूजा है, तो वहाँ पे अच्छे अच्छे पकवान बनेंगे। तो वहाँ तुम्हारी मामी है, तो वो तुम दोनों के लिए खाना ज़रूर देंगी। तो मैं तुम दोनों के लिए भी वहीं से खाना पैक कराती आऊँगी, और फिर आज हमें खाना बनाना नहीं पड़ेगा और हमें अच्छा खाना भी खाने को मिल जाएगा। मैं तुम दोनों के लिए पूरी सब्जी सब लेती आऊँगी। जा रही हूँ तुम्हारी मामा के यहाँ। मैं तो तुम दोनों को भी ले जाती, पर भाभी को साथ अच्छा नहीं लगेगा, ज़्यादा भीड़ हो जाएगी, तो इसीलिए तुम दोनों घर पर रहना। पिंकी बाबू का ख्याल रखना, ठीक है बेटा? ठीक है मम्मी, आप आराम से जाओ, मैं बाबू की देखभाल कर लूंगी। मैं घर भी अंदर से बंद रखूंगी, जब आओगी ना मैं तभी खोलूंगी गेट। दीदी आज हमें पूरी खाने को मिलेगी, आज हमें अच्छे अच्छे पकवान खाने को मिलेंगे। मामा के घर में अच्छा अच्छा खाना बन रहा है ना। माँ मुझे कभी ले ही नहीं जाती, मेरा तो बहुत मन करता है कि मैं भी मामा के यहाँ घूम कर आऊँ। नहीं बाबू, हमें ज्यादा वहाँ नहीं जाना चाहिए। मामी को हमारा बार बार वहाँ जाना अच्छा नहीं लगता। हम लोग अभी छोटे हैं ना, और फिर बहुत ज्यादा भीड़ होगी तो मामी परेशान हो जाएगी, इसीलिए मम्मी गई है। वो मम्मी हमारे लिए खाना ले आएंगी, तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो। आज हमें पूरी सब्जी खाने को मिलेगा। ओह नमस्ते भाभी, कैसी हो? सब बढ़िया तो है ना? भैया ठीक तो है ना? सब बढ़िया चल रहा है ना? वो आज श्राद्ध की पूजा थी, तो मैंने सोचा कि आराम से चलती हूँ जल्दी से, नहीं तो देर हो जाएगी। अच्छा भाभी, सब ठीक ठाक पूजा वूजा हो गई ना? सब बढ़िया रहा ना? पंडित ने खा लिया ना? हाँ दीदी, सब लोगों ने खा लिया। नमस्ते दीदी, आइए आप भी आइए, अंदर चलिए। अच्छा भाभी, मैंने सोचा कि जल्दी चलती हूँ, कहीं देर ना हो जाए। मैं भी चलकर भाभी की थोड़ी मदद करा लेती हूँ अपनी। बच्चों को मैंने कहा तुम लोग घर पर ही रहो, यहाँ आते हैं तो थोड़ी जिम्मेदारी हो जाती है ना, फिर आपको भी कितनी जिम्मेदारी हो जाती है। आप वैसे ही इतना घर संभाल रही हो, तो फिर यहाँ बच्चे भी कैसे, फिर इसीलिए मैंने उनको कहा कि तुम दोनों घर पर ही रहो। अच्छा ही किया दीदी जो आप बच्चों को घर छोड़ाई। सही बात है, बच्चे रहते हैं तो कहीं ध्यान ही नहीं लगता। अच्छा ही है, घर पर रहेंगे दोनों। आपकी पिंकी जो है वो बाबू को संभाले रहेगी, और यहाँ होते तो हम लोगों का भी ध्यान न लग पाता, और हम सब यहाँ पूजा पाठ लोगों को खिलाने में बिजी हैं। अच्छा दीदी, अब क्या ही बताऊँ, मैं तो आपको अभी खाना खिला देती, पर सारा खाना ही खत्म हो गया है। क्या भाभी, मतलब कुछ बचा ही नहीं है? प्रसाद भर का भी कुछ नहीं है क्या भाभी? अरे नहीं दीदी, कहाँ कुछ बचा है। सबको पंडितों को खिलाया, और फिर बाकी दोनों दीदियां भी आई थी, वो दिल्ली वाली मुंबई वाली, और पूरे परिवार के साथ उनको खिला दिया सारा। दोनों तो खावा कर चली भी गईं। आप यही रहती हो, आपको तब भी इतनी देर हो गई, वो दोनों तो खावा कर चली भी गईं। और अभी वो जो लखनऊ वाली दीदी है उनका भी आना बाकी है, तो कुछ खाना उनके लिए भी बनाना है। तो एक काम नहीं करती दीदी, आटा रखा है, आप चल के आटा लगा दो, जल्दी से निकाल देते हैं। यही पूरी ही खत्म है, बाकी सब्जी अब्जी तो थोड़ी बहुत बची भी है। चलो जल्दी से आप पूरी का आटा लगा दो, मैं पूरी निकाल दो, तो फिर ये इनके दोस्त भी कुछ आने वाले हैं, तो उनको भी खिला दूं मैं। अच्छा भाभी, मैं जल्दी से आटा लगा देती हूँ, जल्दी से मैं पूड़ियाँ निकाल देती हूँ। आप बिल्कुल भी चिंता मत करो, सब जल्दी से हो जाएगा। हाँ नहीं तो क्या मैं तुझे बनाकर खिलाऊंगी, यही रहती है, पर इतनी गरीब है कि इसको, मेरा तो मन ही नहीं करता कि ये मेरे घर आए। एक तो इसको देखते ही जलन होती है, पूरा मोहल्ला इसकी तारीफ करता है कि कितनी सुंदर है, कितनी पतली है, आपकी ननद कितनी अच्छी है, और मेरी तो कोई तारीफ ही नहीं करता। अरे इतने बड़े शहर से आई हूँ मैं, इतनी स्मार्ट हूँ, लेकिन नहीं, सब इसी की तारीफ करते हैं कि कितनी सुंदर है आपकी नंद। इसे तो मैं चाहती ही नहीं कि यहाँ पर आए, अब आती ही है तो क्या करूँ, मना तो कर नहीं सकती। पर इसे क्या लगता है, क्या मैं इसे बनाकर खिलाऊंगी? हाँ दीदी, बस इतना ही आटा लगाओ, ज्यादा आटा मत लगाओ। हाँ इतना ही बस, ठीक है, इसमें सब लोग खा लेंगे। क्या कर रही, ज्यादा आटा लगाना? हाँ ठीक है, बस इतना ही आटा गूंथना, ठीक है? ठीक है भाभी, आप बिल्कुल भी चिंता मत करो, बस 20 मिनट लगेगा। 20 मिनट में मैं आटा गूंथ कर पूड़ियाँ भी निकाल दूंगी, आप बिल्कुल भी चिंता मत करो। आप बस तैयारी करो अपने भैया के दोस्तों को खाना खिलाने की, जल्दी हम उनको भी खाना खिला देते हैं, बेचारे कब से बाहर बैठे हैं। हाँ बस आ ही रही मैं, सब तैयारी हो गई है। आप जल्दी से पूड़ियाँ निकाल दो, मैं खाना खिला देती हूँ उनको। आधे घंटे बाद।
उनके दोस्तों को खाना खिला दिया, सबका खाना हो गया। दीदी आपके लिए तो ये 4 पूड़ियाँ बस बहुत है, तो आप एक काम क्यों नहीं करती, आप ये 4 पूड़ियाँ लो और खाओ, और ये आटा जो बचा हुआ है ना इसको लाओ, इसको मैं फ्रिज में रख देती हूँ। हाँ काफी आटा बच गया है, देखो इतना कम गुथवाया था तब भी इतना बच गया। चलो इसको जल्दी से मैं फ्रिज में रख देती हूँ, क्या होगा यहाँ बाहर पड़े पड़े खराब हो जाएगा। आपके लिए तो 4 ही पूड़ियाँ बहुत है, आप कितना खाती ही हो, आपके लिए तो 4 ही बहुत है। आप यही 4 पूड़ी खा लो और इसको मैं अंदर फ्रिज में डाल देती हूँ। क्या ही कहूँ मैं भाभी से, अब क्या इनसे मैं खाना मांगूं। अब इन्होंने तो मुझे 4 पूड़ी देकर पकड़ा दी, कही ये आप खा लो, अब इसे मैं खुद खाऊं या अपने बच्चों के लिए ले जाऊं। जितनी पूड़ियाँ बनाई थी वो तो भैया के दोस्तों को खिला दी, और ज़्यादा पूड़ियाँ तो मुझे इन्होंने निकालने भी नहीं दी। तो अब बची हुई 4 पूड़ियाँ मुझे देकर कह रही हैं आप इसे खा लो, आप इससे ज़्यादा खाती भी नहीं। या तो मैं ही खाऊं या तो इसे अपने बच्चों के लिए ही ले जाऊं, क्या करूं मैं। अगर भाभी ने बच्चों के लिए खाना दिया ही नहीं तो मैं उन्हें इसे लेकर कैसे जा सकती हूँ। अब माँ होती अगर तो आज मेरे साथ ऐसा नहीं हो रहा होता। माँ के रहते कभी मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ, और माँ के जाने के बाद भाभी मेरे बच्चों तक के लिए खाना नहीं दे रही हैं। क्या कहूँगी घर जाकर बच्चों से, मैं तो उन्हें पूड़ियों का वादा भी करके आई थी। क्या कहूँगी कि उनकी मामी ने उनके लिए खाना तक नहीं दिया। 1 साल बाद फिर घंटी बजी। इस घंटी के बजने से तो मैं परेशान हो गई हूँ। अरे नहीं होंगी, यही शहर में बसी हैं, बगले में जब होता है तब चली आती हैं यही घर में। इनके तो दिन रात इसी मायके में ही गुजरते हैं, पाए तो जाए ही ना यहाँ से। अरे अच्छा है गरीब जो ठहरी, इसीलिए तो हरदम हरदम चली आती है। मेरा तो इनकी शक्ल देखने का मन नहीं करता, गरीब इतनी है पर देखो कितना बन-ठन कर रहती हैं। चलूँ अब चल कर खोलूँ, इनका स्वागत करूँ, हंस मुस्कुरा के। शक्ल देखे गुस्सा लगती है लेकिन अब करना पड़ेगा, क्या ही करूं, मेरा भी नसीब खराब है। अरे दीदी आ गई आप, डोर बेल बजी तो मुझे लगा ही था आप ही होंगी। बाकी सब दीदियां तो चाहे थोड़ा थोड़ा देर में आए लेकिन आप तो सबसे पहले आ जाती हैं। आखिर आप यही रहती भी तो है, ज्यादा काम भी नहीं रहता आपको। नहीं भाभी, मैंने सोचा कि जल्दी चला चलती हूँ, वहाँ घर पे कुछ काम होगा, यहाँ पे पूजा पाठ वाला, तो थोड़ा काम मैं आपके हाथ बटा दूंगी, इसीलिए मैं और जल्दी चली आई। भाभी बताओ ना, कोई काम तो नहीं है, बताओ मैं वही कर दूँ। काम का क्या है ननद रानी, सब आप जानती ही हैं दीदी कि घर में श्राद्ध की पूजा होती है तो कितना काम बढ़ जाता है। वो तो सही बात है, आप जानती हैं सबको खाना वाना खिला दिया, ब्राह्मणों को खिलाया, रिश्तेदारों को खिलाया। तीनों दीदी में से 2 दीदी भी आई थी, एक तो आई नहीं, लखनऊ वाली दीदी आपकी नहीं आई, तो जो बाकी दोनों दीदी आई थी उनके परिवार को खाना खिलाया। तो सारा खाना तो खत्म हो गया दीदी, अब बनाने का भी मन नहीं है। क्या ही बार बार आपसे कहूँ कि आप बनाओ और खाओ, आटा गूंथो, ये करो। तो एक काम करो, आप आटा ले लो और तेल ले लो, नमक ले लो, 2-3 आलू रख लो, टमाटर ले लो, ये सब चीजें ले लो और ले जाकर अपने घर पे बना लेना, बच्चों को भी खिला देना। अरे भाभी ये क्या कह रही हो आप, मैं यहाँ कोई दान लेने थोड़े आती हूँ जो आप मुझे सीधा दे रही हो, आटा ले ले, चावल ले ले, आलू ले ले। नहीं भाभी, मैं तो यहाँ अपने अम्मा बाबूजी का प्रसाद खाने चली आती थी। अगर हो तो दे दो कुछ, अगर थोड़ा बहुत भी प्रसाद के नाम पर हो तो। नहीं दीदी, अब आपसे क्या ही कहूँ, कुछ नहीं बचा है, जो भी था सब सबको खिला दिया। और लास्ट में एक पूड़ी बची थी, लेकिन अभी जो हमारा कुत्ता है ना, ये हमारा कुत्ता कैप्टन, इसने जाकर खा लिया उसको, तो अब वो भी नहीं बची, तो कुछ बचा ही नहीं है। यही सूखा जो कह रही हूँ, ले जाना चाहो तो लेती जाओ घर। कोई बात नहीं भाभी, अगर कुछ नहीं बचा है तो मुझे कुछ नहीं चाहिए। मैं यहाँ दान और सीधा लेने थोड़े आती हूँ, मैं तो अपने अम्मा बाबूजी का प्रसाद लेने आती हूँ। अगर नहीं है तो कोई बात नहीं है भाभी, मुझे कुछ नहीं चाहिए, चलती हूँ भाभी। क्या ही कहूँ, ये श्राद्ध का मौसम भी ना हर साल दौड़ा चला आता है। अब इसका कुछ परमानेंट इलाज ही कर देती हूँ। बार बार दीदी भी ना दौड़ दौड़ के यहाँ चली आती हैं। मैं तो चाहती ही नहीं कि श्राद्ध करूँ और सबको बुलाऊं खिलाऊं, ये सब तो मुझसे होता ही नहीं। बड़े बड़े शहरों वाली जो दीदियाँ हैं वो आती हैं तो थोड़ा ठीक भी लगता है, लेकिन खिलाना तो सबको पड़ता है ना, और फिर इनसे बनवाओ तो इनको खिलाओ भी। एक काम करती हूँ, आज प्रिया दीदी का परमानेंट इलाज कर ही देती हूँ मैं। आइडिया, बहुत ही अच्छा आइडिया आया मेरे दिमाग में। ऐसा खेल खेलूंगी ना कि अब दीदी का भी यहाँ श्राद्ध की पूजा में दिखाई ही नहीं देंगी, ना होगी श्राद्ध की पूजा, ना इनको आना पड़ेगा। रहे अपने घर पे, सब अपने घर पे रहे, मुझे अच्छा लगता है, मैं भी अपने घर पे रहूँ। हाँ नहीं तो। हेलो हेलो, हाँ प्रिया दीदी, मैं बोल रही हूँ भाभी आपकी। हाँ बहुत जरूरी बात बतानी थी आपको। वो क्या है ना कि अब की साल से हमारे यहाँ श्राद्ध की पूजा नहीं होगी, आप आना मत।
अरे पर पर क्यों भाभी, क्या हुआ? आपको श्राद्ध की पूजा नहीं करनी? मम्मी पापा के लिए भैया कुछ पूजा हवन कुछ नहीं करेंगे क्या? ऐसा क्यों कर रहे हैं आप लोग? अरे दीदी, वो क्या है ना कि हम और ये गया गए थे, वहाँ जाकर उन अपनी मम्मी जी और पापा जी का पिंडदान कराए हम दोनों। तो अब हमें जरूरत नहीं है उनका श्राद्ध खिलाने की, तो अब आप भी यहाँ मत आना श्राद्ध वाली पूजा में, क्योंकि अब श्राद्ध की कोई पूजा नहीं होगी। बस हो गया, हमने पिंडदान कर दिया, अब सारी बात खत्म। अरे भाभी, तो आपने हवन पूजा भागवत कुछ किया होगा ना? आपने मुझे नहीं बुलाया। आपको मुझे भागवत या हवन पूजन कथा जो भी किया होगा उसमें आपको मुझे भी तो बुलाना चाहिए था। आपने मुझे नहीं बुलाया। मैंने कोई श्राद्ध पूजा हवन भागवत कथा कुछ नहीं किया है, पिंडदान कराई ना, बस उतना बहुत है। अब उसको करने के बाद कुछ भी श्राद्ध पूजा कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। वहाँ के पंडितों से मैंने पूछ जान लिया था सब, अब कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ श्राद्ध की कोई पूजा वूजा नहीं होगी, आप यहाँ मत आना। अच्छा चलो भैया, मुक्ति मिली, इतना इतना खाना बनाओ और इनको खिलाओ। इनकी तो मैं शक्ल नहीं देखना चाहती, मैं तो चाहती ही नहीं कि अपने मायके यहाँ इस घर में आए। अब ये नहीं आएंगी तो मेरा किसी से कोई कंपटीशन ही नहीं रह जाएगा, सबसे सुंदर मैं अपने आप बन जाऊंगी। इनके आने की वजह से ही तो सारी गड़बड़ होती है, मोहल्ले की औरतें सब इनकी तारीफ करती हैं। देखो उसको फैशन सेंस कितना है, कितनी अच्छी लगती है, वो कितना मेंटेन करके रखा है खुद को, कितनी अच्छी है, कितनी सुंदर है, उसका नेचर कितना अच्छा है। जाओ करो तारीफ सब। अब वो यहाँ दिखेगी ही नहीं, मैं उसे यहाँ आने ही नहीं दूंगी। मैं तो मुक्ति पाई, अब चलो जल्दी से अपने पति को बुलाती हूँ और चलती हूँ अपने खुद के घर। वहाँ जाकर अपने भैया के यहाँ श्राद्ध की पूजा का खाना वाना है, पूजा सब वहाँ जाकर खाऊं पीऊंगी। हाँ, अब यहाँ करने से सब छुट्टी मिली मुझको, जाए सब अपने अपने घर रहे, मुझको तो बनाने खिलाने से छुट्टी। अरे मम्मी, क्या आप कभी भी मामी के यहाँ श्राद्ध की पूजा ही नहीं होगी? उनको ऐसा कैसे कर सकती हैं वो? उनको यहाँ भागवत कथा कुछ भी नहीं हुआ। माँ, ऐसा कैसे किया उन्होंने? जाने दो बच्ची, अगर उनके यहाँ हम पूड़ी नहीं खाएंगे तो ऐसा थोड़े है कि हमें पूड़ी नहीं मिलेगी। भगवान ने मेरे नसीब में गरीबी जरूर लिखी है, पर मैं इतनी भी बेकार नहीं कि मैं अपने बच्चों की शौक पूरी ना कर सकूं। मैं तुम दोनों को खिला ना सकूं, मैं इस लायक नहीं हूँ क्या? तुम्हारे पापा का फ़ोन आया था, वो आ रहे हैं, हम किसी बड़े शहर में जाकर रहेंगे जहाँ तुम्हारे पापा की कोई अच्छी नौकरी लग गई है। हम सब वहाँ रहेंगे और हमारे भी हालात सुधर जाएंगे। और जहाँ तक सवाल है पूड़ी करना, तो मैं तुम दोनों के लिए पूड़ी बनाऊंगी। उसके लिए हमें किसी श्राद्ध की पूजा की आवश्यकता नहीं है बेटा। हम किसी भी तीज त्यौहार में ऐसे ही पूड़ी बनाकर खा सकते हैं। भगवान हमें बस इतना दिए रहे कि मैं तुम्हें पूड़ी बनाकर खिला सकूं, अपने बच्चों को खुशी खुशी पाल सकूं। मुझे किसी की ज़रूरत नहीं। कोई बात नहीं, अगर भाभी का दिल नहीं है श्राद्ध की पूजा करने का तो उनसे ज़बरदस्ती तो नहीं करवा सकते ना। कोई बात नहीं मम्मी, आप बिल्कुल चिंता मत करो। अगर हम सब भी मामा मामी के घर नहीं जाएंगे या मामी हमारे लिए कुछ नहीं देंगी, तब भी हम सब खुशी खुशी पलेंगे। माँ, आप बिल्कुल भी चिंता मत करो, हमारे पास जितना भी पैसा है ना, हम सब उसी में खुश हैं। माँ, मैंने सुना हम बड़े शहर जाएंगे, बड़े शहर जाएंगे। पापा का फोन आया था ना, वो हमें बड़े शहर ले जाएंगे। ये हाँ बच्चों, तुम सब अपना सामान पैक कर लो, हम सब अब बड़े शहर में जाकर वहीं पर रहेंगे। तुम्हारे पापा तो हमेशा मुझसे कहते थे, पर मैं ही उन्हें टालती रहती थी। मुझे लगता था कि मेरा मायका यहाँ है, मेरे भाई का साया है, मेरे बच्चों के सर पे उसके मामा मामियों का साया है। पर अब मुझे ऐसा लगता है कि हमारे साथ कोई नहीं है, कोई हमारा परिवार नहीं है। हम ही सब लोग अपना आपस में परिवार है। मामा मामी तुम्हारे कोई नहीं है, वो बिल्कुल भी तुम्हारा साथ नहीं देंगे बच्चों। तो हमारे जब कोई नहीं है तो हमारे लिए जैसे ये शहर वैसे बड़ा शहर। इसलिए तुम लोग बिल्कुल भी चिंता मत करो, तुम्हारे मम्मी पापा हैं ना, वो तुम्हारा पूरा ख्याल रखेंगे। तुम्हें मामा मामी की रिश्ते नातेदारों की कोई ज़रूरत नहीं है। चलो तुम दोनों अपना अपना सामान पैक कर लो, वहीं बड़े शहर जाकर तुम लोगों का नाम लिखाऊंगी। अच्छे स्कूल में तुम दोनों को खूब पढ़ाओ लिखाऊंगी, बड़ा आदमी बनाऊंगी, बड़ा आदमी। और बच्चों जानते हो, भगवान ने चाहा ना तो हमारे भी हालात सुधर जाएंगे। तुम्हारे पापा की बहुत ही अच्छी नौकरी लगी है। वो मुझसे हमेशा कहते थे कि बड़े शहर चलो, पर मैं ही नहीं मानती थी। आज उनकी कही बात मुझे बिल्कुल सही लग रही है। देखना अब सब ठीक हो जाएगा बच्चों। चलो हम सब अपनी पैकिंग कर लेते हैं। चलो। कहीं कहीं बहुत मजा आया। आज तो मैंने इनको कुछ खाने ही नहीं दिया। आज ही सुनते हो, अब कोई नहीं आने वाला, जिसको जिसको आना था सब आकर गए। अब मुझे भी चलना है अपने मायके। मेरी भाभी भी मेरा इंतजार कर रही होंगी। अब चलूंगी ना आपके वहाँ, 2-3 हफ्ते रुक कर आऊंगी आराम से। रक्षाबंधन में गई थी, रक्षाबंधन के बाद अब जाने का मौका मिल रहा है। श्राद्ध की पूजा का प्रसाद वसाद खाऊंगी, पूरी सब्जी वब्जी सब खाऊंगी और अब आराम से 2-3 हफ्ते रुक कर तब आऊंगी घर। चलिए जी, आप भी चलिए।
बहुत ही अच्छी बात है। चलो चलो, तुम्हारे मायके में रहेंगे कुछ दिन, खाना पीना हो जाएगा, बढ़िया ही है। यहाँ तो सब देखने के लिए कोई ना कोई है ही, नहीं तो नौकर जो है अपना उससे बोल दूंगा घर आकर जाते हुए देखे रहेगा। चलो चलो, तुम्हारे मायके में कुछ दिन रहेंगे, आराम से ससुराल में खातिरदारी करवाएंगे। भाभी, ओ भाभी, देखो ना आपकी ननद आई है, लाओ जल्दी, मिलोगी नहीं मुझसे? कहाँ चली गई भाभी? घर पूरा खुला है, पता नहीं कहाँ चली गई भाभी। ओ भाभी, मैं आई हूँ। अरे आप ननद रानी इतनी जल्दी से आ गई? अरे अभी तो रक्षाबंधन में आप गई थी, आपको किसने बुलाया? बिना बुलाए ही आ गई। घर में सब ठीक ठाक तो है? अरे दामाद बाबू भी आए हैं, क्या हुआ? आपके घर में सब ठीक तो है? आप दोनों पति पत्नी यहाँ चले आए सीधे? अरे भाभी, वो सबके यहाँ श्राद्ध की पूजा हो रही है ना, तो मैंने सोचा मेरे यहाँ भी श्राद्ध की पूजा हुई होगी। भाभी शायद मुझे बुलाना भूल गई, तो मैंने सोचा मैं खुद ही चली आती हूँ। बताओ ना भाभी, कब रखी है श्राद्ध की पूजा? आज हो तो चलो मैं तैयारी करवा देती हूँ, आज का दिन भी बहुत बढ़िया है, आज ही कर लेते हैं। अरे क्या ननद रानी, ये श्राद्ध की पूजा वूजा क्या होता है? हाँ, मैं बड़े शहर से आई हूँ, मुंबई से आई हूँ, ये सब नहीं जानती मैं। ये सब क्या होता है मुझे कुछ नहीं पता, और ये सब मैं करूँगी भी नहीं। जो मैं जानती नहीं वो मैं करूँगी क्यों? चलूँ अब आपको पानी दूँ? अरे भाभी, आप गुस्सा क्यों हो रही हो? अरे श्राद्ध की पूजा तो हर घर में होती है, मेरे यहाँ भी होती थी, मम्मी जब तक थी वो हमेशा करवाती थी। आप नहीं करोगी क्या? और जहाँ तक सवाल है पानी देने का, अरे रहने दो, पानी मैं ले लूंगी बाद में। आप पानी पीने, खातिरदारी कराने, यही सब कराने तो आई हैं आप। अब नहीं, ये सब नहीं कराना था तो आई ही क्यों? श्राद्ध की पूजा मैंने बुलाया था कि आपको कि श्राद्ध की पूजा है घर में? मैं ऐसी कोई पूजा नहीं करती, और मुझसे फालतू बातें किया मत करो कि मेरे दिमाग में फालतू भेड़ डालो कि मैं परेशान हूँ कि ये श्राद्ध की पूजा भी करानी चाहिए या ऐसा कुछ होता है। जो मैंने कभी नहीं किया वो मैं कभी नहीं कराऊंगी। चलो जी, मैं यहाँ अब एक सेकंड भी नहीं रुकूंगी, मुझसे गलती हो गई यहाँ आकर। मेरी माँ और मेरे बाबूजी नहीं है तो अब ये मेरा मायका नहीं रहा, मैं यहाँ नहीं रह सकती। चलो यहाँ से, मेरा बहुत जी घबरा रहा है, मैं यहाँ एक सेकंड भी नहीं रुकूंगी, चलो। अरे पर तुमने तो कहा था कि 2-3 हफ्ते रुकेंगे तुम्हारे यहाँ, तुम अपने मायके में रुकोगी, खातिरदारी करवाओगी। मैं भी सोच कर आया था कि 2-3 हफ्ते यहाँ रुकूंगा, मैं तो ऑफिस से छुट्टी भी ले आया था। अब क्या करूँगा, घर जाकर रहो यहीं, क्या दिक्कत है? आप भी जल्दी जाओ, मुझे भी अब यहाँ ज्यादा देर मैं आपको रख नहीं सकती, क्योंकि मैं भी अपने मायके जा रही हूँ, तो मैं ज्यादा देर तक आपको यहाँ कैसे रहने दे सकती हूँ? तो दीदी फिर आप जा रही हो ना? हाँ हाँ भाभी, बस मैं जा ही रही हूँ, बिल्कुल, मैं एक सेकंड भी यहाँ नहीं रुकूंगी। मुझे अब अपनी और बेइज्जती नहीं करवानी, जितना दूर दूर से रिश्तेदारी चलती रहे उतना ही अच्छा है। मैं ज्यादा आना जाना क्या, एकदम कम आना जाना रखूंगी यहाँ से। चलिए जी, जल्दी चलिए यहाँ से। हाँ हाँ जाओ ननद रानी, ज्यादा अपने मायके में ज्यादा दौड़ नहीं लगाते बार बार। अगर ऐसे बार बार आती जाती रहोगी तो एक दिन शायद तुम रक्षाबंधन में भी यहाँ न दिखाई दे सको। आई बड़ी श्राद्ध की पूजा, हाँ नहीं तो कभी ये पूजा कभी वो पूजा, जब होता है तब अपने सेवा कराने चली आएंगी। अब चलो इनके लिए 5 मील का खाना बनाओ, इनको तरह तरह का खिलाओ और बैठाओ, इनको आराम फरमाओ, और अपना इनके पीछे दिन रात नौकरानी बन जाओ। मुझसे ये सब नहीं होगा, जब तक मम्मी जी जिंदा थी तब तक मैंने बहुत कर लिया। अब अपना घर मुझे सुकून से रहने देना चाहिए। अब मैं अपने घर में सुकून से रहूंगी, मुझे और इस घर में कोई और नहीं चाहिए। और ये तो मुझे बिल्कुल भी नहीं चाहिए, इनकी तो शक्ल ही मुझसे बर्दाश्त नहीं होती। हाँ नहीं तो ननद है मेरी, और ननद किसको बर्दाश्त होती है भला? हेलो दोस्तों, नमस्कार, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत ही बढ़िया होंगे। आपने हमारा यह वीडियो पूरा देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको पसंद आया तो कृपया लाइक जरूर कीजिए दोस्तों। और हाँ दोस्तों, हमारे इस तरह के वीडियोस आप तक तुरंत पहुंचते रहे, इसके लिए कृपया हमारे चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों। तब तक चलती हूँ दोस्तों, मिलूंगी आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।